हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग को साइंस हमारा जो क्लास आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, बहुत शेयर कर रहे हैं, व्यूवर्स भी इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। हम आपको लेकर आए हैं आज उसके आगे। हमने पढ़ा चुके थे हृदय के बारे में, उसके बाद आज जो पढ़ाएंगे उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का थक्का कैसे बनता है मतलब जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है रक्त का थक्का मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि कैसे चोट लगने पर कभी आप लोग देखे होंगे चोट लग जाती है स्किन पर। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी का पीछा करते हुए, मान लो आपको कोई गाली दे दिया, आप उसे चहेटे हुए हैं साइकिल से मार मनका के, और आपको रास्ते में ब्रेकर वगैरह मिल गया, आप गिरे धड़ाम से और आपके हाथ में चोट लग गई। तो आप देखते हैं यहाँ पर एक मतलब ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो जो ब्लड निकलना चालू हो जाता है तो आप करते क्या है, या तो उसे, अब गाँव में होता क्या है कि ढेला उठा के उसे दाब लेते हैं। ढेला का मतलब कि छोटे टुकड़े ईंट के या फिर किसी भी चीज के जिससे ब्लड रुक सके। तो काफी लोग करते क्या है, लड़के या फिर लड़कियां जो भी हैं, गिरने के बाद ऐसे हाथ से दबा लेते हैं दबा लेती हैं, या फिर कोई मिल गया खपिट्टा पिट्टा तो उससे कर लेते हैं, दबा लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके आगे ये जो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 3 से 4 मिनट मिनिमम, मतलब कम से कम 3 से 4 मिनट में ऑटोमेटिक वो ब्लड बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है निकलना। अगर आपको भी ऐसी चोट लगी है 3 से 4 मिनट में नहीं बंद हो रहा तो आपके अंदर बीमारी कौन सी है, मतलब कि रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। तो रक्त का थक्का जमने का मतलब है रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पूरी क्लास देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है रक्त का थक्का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ये मिनिमम या फिर ऐसे समझ लीजिए ये ज्यादा 4 मिनट के अंतर्गत हो जाता है। इतनी प्रक्रिया इसकी तेज होती है, 3 से 4 मिनट लगता है। ठीक, इसमें जो प्रक्रियाएं होती क्या है, आप लोग देखते होंगे आपके शरीर में ब्लड का आवागमन बना रहता है सारी जगहों पर, मतलब कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रक्रियाएं होंगी प्लेटलेट्स में होंगी। ठीक, प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स में जब आपको चोट लग जाएगी, प्लेटलेट्स जब भी वायु के संपर्क में आएगा, ये बनाएगा क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। रक्त का मतलब कि जब भी उसके संपर्क में आएगा वायु के, उसके बाद वायु के संपर्क में आने के बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, अगर आपको चोट लगी आपके ब्लड बाहर निकले, जब ब्लड निकलेंगे रुधिराणु में क्या आ जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आपको पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद उसमें आने के बाद जब वो वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने के बाद आप ये मत समझिए कि ये क्या लिखे हुए हैं, आप बढ़िया सा नोट्स बना रहे होंगे साइंस का, उम्मीद करता हूं आप लोग बना रहे होंगे। अगर बना रहे हैं तो उसमें ये चीजें लिख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई गाना देखते हैं आपको याद हो जाता है ना, वैसे ही क्लास याद हो जाएगी आपको। कोई मूवी देखते हैं वो याद हो जाता है, वैसे ही ये क्लास आपको याद हो जाएगी। जिम्मेदारी मेरी है आपको याद कराने का। बस आप लोग को करना ही है कि नोट्स बनाना है, वीडियो रोक के पूरा लिखना है, उसके बाद जैसे समझाते जाएं एक बार अपने से रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद सुबह शाम 1-2 बार देख लीजिएगा, सही हो जाएगा, याद हो जाएगा सब कुछ। जैसे थ्रोम्बोसाइट है प्लेटलेट्स में पाया जाता है, प्लेटलेट्स जब वायु के संपर्क में आता है, चोट लगने के बाद वायु के संपर्क में आएगा ही, भाई साहब चोट लगेगी दवा में आपका हाथ खुलेगा ही, हाथ पैर जहां भी चोट लगे, जब भी वायु के संपर्क में आएगा क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाए, उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या मिलता है, कैल्शियम, बॉडी से ही मिलेगा, मिला क्या, कैल्शियम। अब कैल्शियम मिलने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन आया। अब यहाँ पर एक होता है प्रोथ्रोम्बिन का क्या होता है, ये जैसे कुंभकर्ण होता है, बॉडी में हमारे सोता रहता है, जैसे खर्राटे मारते हुए कुंभकर्ण जैसे सोता रहता है। तो जाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं चचा उठिए। अब भैया चचा को उठा रहे हैं, जब तक ये तो सो रहे हैं, जब तक सोते रहते हैं ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सो रहा है तो उसका नाम क्या रख दिया, प्रोथ्रोम्बिन। और सो कर उठा, जागा, उठे सो के, कहा ये प्रोथ्रोम्बिन। मतलब इसका जो मिश्रण होगा, मतलब जाके कैल्शियम मिलेगा, इसमें कैल्शियम मिलने के बाद प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा, ये दोनों जाके इसे उठाएंगे। अब सो रहे हैं तो भाई साहब प्रोथ्रोम्बिन, अब उठ गए तो इसका क्या नाम पड़ गया, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन आया, थ्रोम्बिन यहां आने के बाद ये उनको बुलाते हैं फाइब्रिनोजन में कहते क्या है, चच्चा उठिए आप। अब इनका प्रोसेस तो हो गया, उसके बाद यहाँ आएंगे चच्चा को उठाएंगे अपने, चच्चा उठे, बोले हाँ बेटा बताओ क्या हुआ, थ्रोम्बिन फिर प्रोथ्रोम्बिन। जब
थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जब एक दूसरे से मिलेंगे उसके बाद ये क्या बनाएंगे, फाइब्रिन। फाइब्रिन बनाने के बाद, फाइब्रिन होता क्या है, फाइब्रिन एक जाली टाइप का होता है। फाइब्रिन यानी जो जाली टाइप का होता है, जाली टाइप का मतलब ऊपर देखेंगे मतलब आपको नहीं दिखाई देगा, नग्नाखुश देखा जाता है, नग्नाखुश नहीं दिखाई देगा, जैसे जाली टाइप का होगा। ठीक, यहां से क्या करेंगे, यहां से ब्लड निकलता रहता है। ब्लड निकलता मतलब जब रुधिराणु से मिलेंगे, रुधिराणु में मिलेंगे, रुधिराणु क्या होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। ठीक, ये जब रुधिराणु से अब ये बाहर से निकलना चालू होगा, जैसे आप ऐसा समझिए कोई भी नाली होगी आपके आसपास, वहीं पर अगर जाली लगा दिया जाए, जाली लगाने के बाद देखते क्या है, एक दो दिन बाद अगर जाली आप निकाल भी लेंगे तो उसमें से पानी जो छन के जाता रहता है जाता रहेगा, यानी वहां पर सही हो जाएगा। जो आगे मतलब जिस लिए आप जाली लगाए थे वो आपका काम पूरा हो गया। अगर तुरंत जाली लगाए, तुरंत ही निकाल लिए, पूरा भसक नहीं जाएगा। भसकने का मतलब है कि पूरा बह जाएगा। तो अब होता क्या है, अब यहां पर आप इसे वही नाली की जाली समझिए। अब यहाँ पर यहाँ बॉडी के ऊपर जो होगा फाइब्रिन होगा, यानी जाली का काम करेगा। अब जब जाली से RBC, WBC, प्लेटलेट्स निकलेंगे तो थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, 4 मिनट, ज्यादा कितना बताएं, 4 मिनट। 4 मिनट के बाद ये जब ये कर लेते हैं प्रोसेस तो ये क्या हो जाता है, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का मतलब रक्त का बहना रुक जाता है, बाहर हमारे बॉडी से ब्लड नहीं निकलता मतलब अब यहां पर काम क्या हुआ, RBC, WBC सुखा गए मतलब सूख गए। तो वही जो आप कहते हैं पपड़ी पर गया, चोट लगे के बाद पपड़ी पर गई, पपड़ी अब तुरंत अगर चोट लगे एक मतलब मान लो 5-6-7 घंटा बाद हल्की हल्की पपड़ी बनी, उसे उचार डालो, फिर ब्लड बहना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी जालू में जो जाली लगी हुई है मजबूत नहीं हुई है, यानी फाइब्रिन मजबूत नहीं हुई है। फाइब्रिन को मजबूत होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब प्लेटलेट्स, RBC, WBC, यहाँ पर रक्त का बहना तो रुक गया, लेकिन जो जाली जो आपकी पपड़ी है थोड़ा टाइम लगेगा उसको मजबूत होने में। ठीक, ये जो रक्त का थक्का बनता है किस विटामिन की सहायता से बनता है, विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बनता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मात्रा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ठीक, तो ये था हमारा ब्लड मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का कैसे बनता है, जो प्रक्रिया होती है कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। ये कितनी देर तक होती है, 4 मिनट तक होती है। 4 मिनट होने के बाद यहाँ पर होता क्या, थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जो प्लेटलेट से निकलता है। ठीक, प्लेटलेट्स जब चोट लगने के बाद वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ठीक, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम मिलने के बाद ये प्रोथ्रम्बिन के पास जाता है, उसे उठाता है, चाचा उठिए, चाचा उठे। अब जब तक सोवा था चाचा तब तक जान लेन के नाम प्रोथ्रम्बिन है, जैसे उनके नाम का हो गया थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आने के बाद फाइब्रिनोजन के साथ मिश्रण करते हैं, मतलब मिलाते हैं। जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलता है तो फाइब्रिन का निर्माण होता है। ठीक, जब फाइब्रिन आ गया, फाइब्रिन मतलब एक जालीनुमा संरचना होती है बॉडी में, मतलब पाई जाती है जब चोट लगती है तो फाइब्रिन होता है। उसके बाद रुधिराणु से मिलते हैं, रुधिराणु मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट्स। जब इसके साथ ये मिलेंगे तो रक्त का थक्का बनाएंगे, रक्त का थक्का बन गया मतलब आपको चोट लगी, 3 से 4 मिनट में रक्त का बहना बंद। अगर नहीं बंद हो रहा है तो उसके आगे हम बताएंगे कौन सी बीमारी होती है, कैसे बंद किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करें, उससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों तक भी। ठीक, और सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ आप वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि कौन सा पॉइंट हम कब बता दें, आप अगर भगा कर देखेंगे वीडियो को या फिर आधा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और मेरा पढ़ाने का मकसद भी सफल होगा। इससे मतलब कि आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। अगर आप अभी आधा वीडियो देखिए, फिर कोई लड़का आधा वीडियो देखा, आप डिस्कस करेंगे सही से, मतलब मिला नहीं पाएंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, मतलब इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मतलब कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, हिपेरिन वगैरह के बारे में। अब इसके बाद अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, हम आपको समझा देते हैं। जैसे रुधिराणु मतलब क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। प्रोटीन जो ब्लड थकने मतलब ब्लड को जमने में जो प्रोटीन सहायक होती है वो क्या होती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, ये प्रोटीन होती है। ठीक, जो ब्लड को जमने में सहायक होती है। और जो उसमें तत्व यानी जो धातु पाया जाता है, जो उसमें एलिमेंट पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम की सहायता से ही जमता है। ठीक, उसके बाद इसमें जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ब्लड है, उसे जमने के लिए यानी रुधिराणु में क्या होना आवश्यक है, थ्रोम्बोसाइट होना आवश्यक है। उसके साथ प्रोटीन आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोटीन भी नहीं है तब भी आपका ब्लड नहीं जमेगा। प्रोटीन में क्या होना जरूरी है, फाइब्रिनोजन, उसके बाद प्रोथ्रम्बिन, उसके बाद जो तत्व और धातु है, एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कैल्शियम होगा। उसके बाद विटामिन जो होगा क्या होगा,
अब इसका मतलब एंटी क्लॉटिंग, मतलब ब्लड को मतलब खून को जमने कौन नहीं देता, मतलब एंटी क्लॉटिंग मतलब कि ब्लड का विरोधी, ब्लड को ना जमने देना, ब्लड को ना जमने देना मतलब ब्लड का विरोधी। नींद में नहीं था देखो, ब्लड को जमने नहीं देता, जैसे एंटी क्लॉटिंग। हिपेरिन, ये हिपेरिन नामक जो रंजक पाया जाता है खून को जमने नहीं देता। यानी कि अगर आप हाँ ये भी समझ लीजिए, हवा लगने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। आपके बॉडी में मान लीजिए चोट लगी, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। हिपेरिन नामक वर्णक जो पाया जाता है ब्लड के अंदर पाया जाता है, इसका काम होता है ब्लड को जमने नहीं देता। अब मान लीजिए चोट लग गई आपको, चोट लगने के बाद अब सोच रहे हैं आपको, मतलब कि अगर आप जिसमें हिपेरिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे क्या होगा, खून को जमने नहीं देगा। खून को जब जमने नहीं देगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हवा लगने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका निर्माण जो होता है तीनों का कहाँ होता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, हिपेरिन। इसके पहले हम जो पढ़ाए थे उसका सारा काम होता है ब्लड को जमाना, और इसका काम है ब्लड को न जमाना। अब समझिए इसका प्रोसेस क्या है। इसके पहले जो हम पढ़ाए थे आपको पूरा मतलब कि प्रोथ्रम्बिन, थ्रोम्बोसाइड, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सब जो पढ़ाए हुए थे उनका काम था ब्लड को जमने देना, और इसका जो काम है ब्लड को न जमने देना, हिपेरिन का। अब इसका प्रोसेस कैसे समझेंगे आप, इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके अंदर चोट लग गई या फिर शरीर के अंदर पाया जाता है हिपेरिन नामक वर्णक जो खून को जमने नहीं देता। अब आप सोचिए अगर आपको खून आपके अंदर जम गया, तो अब जब आपके अंदर खून जम गया और देखिए हमारा जो हृदय है 120 मिलीग्राम पर बताए थे, 120 की स्पीड से ब्लड पंप करता है। अब ब्लड पंप कर रहा है आपके अंदर हिपेरिन की वजह से, हिपेरिन नहीं है या फिर चोट लग गई, अंदर हवा चली गई, क्या हो गया, ब्लड जम गया, ब्लड नहीं जमा। जब मतलब कि हिपेरिन पाया जाता है, इसे समझिए जैसे डॉक्टर पास आप जाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसमें देखिए पूरा पानी या फिर एयर उसमें निकाल देता है, जितना भी आप हवा निकाल लेता है, थोड़ी दवा भी निकल जाती है तब निकालता है। कुछ तो डॉक्टर झोला छाप होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता इंजेक्शन लगाना, के गए भरे ऐसे हमारे फट चल। अब मान लो राम बहादुर गए थे इंजेक्शन लगवाने, राम बहादुर के अंदर थोड़ी एयर मिला के उसमें लगा दिया गया इंजेक्शन। अब भैया को इंजेक्शन तो लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फूल आया, कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत पिराता है यार, फूल ही आया है। अब डॉक्टर क्या करे भाई, डॉक्टर बेवकूफ। अब आप इतने पढ़े लिखे हो गए हो कि आपको पता होना चाहिए। अब आप अभी देख रहे हैं मतलब कि एयर नहीं होना चाहिए, अगर एयर गया देखिए हवा लगने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। हवा लगने के बाद इसकी मृत्यु किसकी, हिपेरिन की। हिपेरिन आपके अंदर पाया जाता है, डॉक्टर ने हवा भर के इंजेक्शन लगाया, हिपेरिन की हो गई मृत्यु। जब हिपेरिन की मृत्यु हो गई तो खून को क्या होगा, जमने नहीं देता। खून को जमने नहीं देता मतलब कि खून जमेगा नहीं, ये तो बाहर की बात होगी। अंदर हिपेरिन पाया जा रहा है, उसमें वायु गया, हिपेरिन को मार दिया, वहां पर ब्लड जमने लगा। अब ब्लड जब जमने लगा तो आपको दिक्कत होने लगी, क्लॉटिंग मतलब हो गई, रक्त का थक्का बनने लगा। अब वहां पर सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, जिससे आपको तकलीफ होगी। तो कहते हैं डॉक्टर जाओ अच्छा गर्म पानी करके धुल लो, इससे करोगे थोड़ा राहत मिल जाएगी। इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सचेत रहिए डॉक्टर के प्रति भी, ठीक। हिपेरिन जो पाया जाता है और उसको जमने नहीं देता, हवा लगने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। नस में ब्लड का जमना मतलब कि ब्रेन मतलब हेमरेज बोलते हैं। ज्यादातर ब्लड जमता कहाँ है, दिमाग में, माइंड में। क्यों देखते नहीं कहीं उससे ब्रेन हेमरेज हो गया मतलब उसकी पतली पतली नसें हैं, मतलब कि जब भी ब्लड प्रेशर से जाएगा, जब वहां पर रक्त जमेगा तो ब्रेन हेमरेज होना ही होना है, नस का फट जाना, ठीक। ये था आपका पूरा प्रोसेस। और इसे आप देख लीजिए जो होता है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन और हिपेरिन, इन तीनों का निर्माण यानी ये बनता कहाँ है, लीवर में, शरीर के अंदर लीवर में बनता है। और इसके पहले जो पूरा पढ़ाए थे अभी 4-5 टॉपिक, वो पूरा ब्लड को जमने देता है। हिपेरिन का ऐसा वर्जन होता मतलब वर्णक होता है जो जमने नहीं देता ब्लड को, ठीक। ये था पूरा प्रोसेस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अभी आपके मन में एक डाउट है, मुझे पता है वो डाउट कौन सा है। डाउट ये था, ये है आपके अंदर कि इसके पहले इन सब का काम था तो भैया ब्लड को जमाना, और इसका काम है ब्लड को नहीं जमाना, और दोनों ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं, अगर ये कहें आ बटवा, ये बोल रहे पेरिन आ बटवा तो का जमाइन न दे, क्यों, क्योंकि ये रहता ही पेरिन, काम होता ब्लड को ना जमने देना। और ये कह रहे हैं ये चलो चाचा, अब चच्चा जैसे ब्लड के बाहर निकले, जब चोट लगी चच्चा ब्लड के सहायता से बाहर निकले और चच्चा को हवा लगी, चच्चा टपक गए, और ये सब बढ़िया सीना ताने आए, थ्रोम्बोसाइड, फाइब्रिनोजन। अब चच्चा निपट लिए, चच्चा के लसवाई
ऐसे चढ़ के गचगचा के बनाएंगे क्या रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग करेंगे कि नहीं? अगर वहीं पे हिपेरिन होता ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। वही हम आपको समझा रहे हैं कि जब भी मानव के अंदर हिपेरिन मतलब क्योंकि अब यार रक्त का थक्का क्यों नहीं जम पाता? ब्लड के अंदर मतलब कि मानव शरीर के अंदर भी रक्त का थक्का जमना चाहिए, नहीं जम पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर हिपेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर इंजेक्शन में हमेशा हवा निकाल के इंजेक्शन लगाता है। अगर इंजेक्शन में हवा भर के लगा दिया तो आदमी ये टपक जाएगा। भाई साहब क्या है अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा। तो रक्त का थक्का जब ब्लड के मतलब मानव शरीर के अंदर बनेगा, ब्लड में जमेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, जिसे हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया और सारी नसों में हेमरेज होता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी ग्लूकोज वगैरह आदमी को चढ़ाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज बचा रहता है, डॉक्टर तभी उसको रोक देता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर ना बनने पाए। सबसे बड़ी अगर उसमें भी अचानक से मृत्यु हो सकती है, करेगा सबसे ज्यादा एयर जाएगा उसमें पाइप से, अब वो खत्म हो गया, उसमें से एयर जा रहा है। जब एयर जाएगा मानव शरीर के अंदर तो हिपेरिन नामक वर्णक की मृत्यु हो जाएगी। जब हिपेरिन नामक वर्णक की मृत्यु हो गई तो आदमी भी मर जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होना चालू हो गया, रक्त का थक्का बनना चालू हो गया। इसीलिए डॉक्टर करते कि हाँ जब भी आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो वहां पर होता यह है कि ग्लूकोज के जब मतलब पाइप होती है ना ऐसे जो गड़ारी टाइप की, निकालते हैं उसे तो उसको रोक देते हैं, क्योंकि थोड़ा ग्लूकोज बचा रहता तभी रोक देते हैं। इसलिए रोक देते हैं कि इसमें एयर ना पास होने पाए, इसीलिए बोलते हैं। या फिर हमेशा ग्लूकोज चढ़ाने से पहले से थोड़ा गड़ारी ढील कर देते हैं, जिससे थोड़ा पानी मतलब ग्लूकोज निकलने लगता है। उसके बाद उसे रोक कर फिर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाइप में एयर रहता है वो एयर निकल जाता है। एयर अगर आपके अंदर चला गया तो सबसे पहले होगा क्या? हवा लगने के बाद हिपेरिन मृत्यु, हिपेरिन मृत्यु के बाद आपके अंदर ब्लड जमना चालू हो जाएगा। क्यों? कौन? ये इनके लड़का जो भी चारों इसके पहले बताए थे, और चारों इसे सीना ताने अंग का चच्चा निपट लिए, चच्चा गिलास चढ़ के इसे बना लो, क्लॉटिंग कर लीजिए रक्त का थक्का। और रक्त का थक्का जैसे बनाएंगे आदमी निपट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। इसके बाद जब हम आएंगे तो आपको ये वीडियो लेकर आएंगे ब्लड मतलब ब्लड वर्क, मतलब कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है, ए ब्लड ग्रुप किसका होना चाहिए तो क्या होगा, बी होना चाहिए तो होगा, सब कौन से आदमी किस वाले आदमी को ब्लड दे सकते हैं, ये वाला हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी साइंस की। ये साइंस की क्लास 6 से लेकर 10th तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे खुद तो देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए, अपनी रिश्तेदारी में भी जो भी आपकी सहपाठी हैं उन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ये सब करने से हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है, हम तुम्हारा थोड़ा उत्साह बढ़ा रहता है कि हाँ लड़के हमारे प्रति इतना कर रहे हैं। कुछ लड़के तो ऐसे इंतजार करते रहते क्लास की। थोड़ा 1-2 दिन में बारिश की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन हाँ अब मौसम सही हो गया है तो आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग दोनों भी सही रूप से संचालित होंगी। ठीक, तो आप लोग तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यही समय है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।